हज़रात, जो आज मैं मज़मून पढ़ने वाला हूँ वो है बस बुखारी का, जिसका उन्वान है कुत्ते। हज़रात, जो आज मैं मज़मून पढ़ने वाला हूँ वो है पतरस बुखारी का, जिसका उन्वान है कुत्ते, जो कि एक मज़ाहिया है और तंज़िया भी है। इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, स्लोत्रियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन समझ में ना आया कि आखिर कुत्तों का काम क्या है। गाय को लीजिए दूध देती है, बकरी को लीजिए दूध देती है, और मेंगनियां भी। लेकिन आखिर ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे कि कुत्ता वफादार जानवर है। अब जनाब, अगर वफादारी का नाम यही है कि शाम के 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो सुबह के 6 बजे तक बगैर दम लिए भौंकते रहे, तो हम लंडूरे ही भले। कल ही की बात है कि रात के वक्त एक कुत्ते की तबीयत जो जरा गुदगुदाई, तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तरह का एक मिश्रा दे दिया। एक आध मिनट के बाद सामने वाले बंगले से एक कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया। अब जनाब, एक कोना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया तो उन्होंने हलवाई की दुकान से निकलकर पूरी गजल मक्ते तक कह गए। इस पर शिमाल मशरिक की तरफ से एक कदर शनास कुत्ते ने जोरों की दाद दी। अब तो हजरत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ न पूछिए। कमबख्त बात तो 2 गजलें से गजलें भी लिख लाए थे। कई एक ने फिल बदी कसीदे के कसीदे पढ़ डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हजारों दफा ऑर्डर ऑर्डर की पुकारा, लेकिन ऐसे मौके पर प्रधान की कोई नहीं सुनता। अब उनसे कोई पूछे कि मियाँ तुम्हें कोई ऐसा ही ज़रूरी मुशायरा करना था, तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर तब आजमाई कर दे। ये घरों के दरमियान आकर सोतों को सताना कौन सी शराफत है। और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज वाक़े हुए हैं। अक्सर तो इनमें से ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून कोट को देखकर ही भौंकने लग जाते हैं। खैर, ये तो एक हद तक काबिल तारीफ भी है, इसका जिक्र ही जाने दीजिए। इसके अलावा एक और बात है, यानी हमें 12 डालियां लेकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम, उनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी है कि अश अश करते लौट आए। जो ही हम बंगले में दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे में खड़े खड़े एक हल्की सी बुक कर दी और फिर चुप हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम आगे बढ़कर एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज में फिर बुक कर दी। चौकीदारी की चौकीदारी और मौसीकी की मौसीकी। हमारे कुत्ते हैं कि न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, न सुर है न राग है न सर है न पैर है, तान पे तान लगाए जाते हैं बेताले कहीं के। और घमंड इस बात का है कि तानसेन इसी मुल्क में तो पैदा हुआ था। इसमें शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से जरा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए कि जो ऐसे मौक़ों पर हमने कभी सत्याग्रह से मुंह मोड़ा हो। शायद शायद आप इसको ताल्ली समझें, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक कभी किसी कुत्ते पर हाथ उठ ही ना सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी कि रात के वक्त लाठी छड़ी जरूर हाथ में रखनी चाहिए कि दाफ़े बल्लियात है, लेकिन हमसे किसी से खामखा अदावत पैदा करना नहीं चाहते। कुत्ते के भौंकते ही हमारी तबई शराफत हम पर इस दर्जा गलबा पा जाती है कि आप हमें अगर उस वक्त देखें तो यकीनन यही समझेंगे कि हम बुज़दिल हैं। शायद आप उस वक्त ये भी अंदाज़ा लगा लें कि हमारा गला खुश्क हुआ जाता है। अलबत्ता ये ठीक है, ऐसे मौके पर कभी गाने की कोशिश करूं तो खरज के सुरों के अलावा कुछ नहीं निकलता।
अगर आपने हम जैसी भी तबीयत पाई है तो आप देखेंगे कि ऐसे मौके पर आयतल कुर्सी आपके जहन से उतर जाएगी, उसकी जगह शायद आप दुआए कुनूत पढ़ने लगे। बाज़ औक़ात ऐसा इत्तेफाक भी हुआ कि रात के 2 बजे छड़ी घुमाते थिएटर से वापस आ रहे हैं और नाटक के किसी न किसी गीत की तर्ज जहन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि गीत के अल्फाज याद नहीं और नौमश्की का आलम भी है, इसलिए सीटी पर इत्तिफाक की है कि बेसुरे भी हो गए तो कोई यही समझेगा कि अंग्रेजी मौसीकी है। इतने में एक मोड़ पर से जो मुड़े तो सामने एक बकरी बंधी थी। जरा तसव्वुर मुलाहिजा हो, आंखों ने उसे भी कुत्ता देखा। एक तो कुत्ता और फिर बकरी की जिसामत का, गोया बहुत ही कुत्ता। बस हाथ पांव फूल गए। छड़ी की गर्दिश धीमी होते होते एक निहायत ही नामाकूल जाविये पर हवा में कहीं ठहर गई। सीटी की मौसीकी भी थरथरा कर खामोश हो गई, लेकिन क्या मजाल जो हमारी थूतनी की मखरूती शक्ल में जरा भी फर्क आया हो। गोया एक बेआवाज ले अभी तक निकल रही थी। तिब का मसला है कि ऐसे मौके पर अगर सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाए तो कोई मुजायका नहीं, बाद में फिर सूख जाता है। चूंकि हम तबान जरा मोहतात हैं, इसलिए आज तक कुत्ते के काटने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी किसी कुत्ते ने आज तक हमको कभी नहीं काटा। अगर ऐसा सानिया कभी पेश आया होता तो इस सरगुजिश्त के बजाय आज हमारा मरसिया छप रहा होता। तारीखी मिसरे दुआया होता कि इस कुत्ते की मिट्टी से भी कुत्ता घास पैदा हो। लेकिन कहूँ किससे क्या, मैं ये कि क्या है, सगर बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। जब तक इस दुनिया में कुत्ते मौजूद हैं और भौंकने पर मुसिर हैं, समझ लीजिए कि हम कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं। और फिर इन कुत्तों के भौंकने के उसूल भी तो कुछ निराले हैं, यानी एक तो मुताद्दी मर्ज है और फिर बच्चों बूढ़ों सभी को लाहक है। अगर कोई भारी भरकम असफंदियार कुत्ता कभी अपने रौब और दबदबे को कायम करने के लिए भौंक ले तो हम भी चारों नाचार कह दें भाई भौंक, अगरचे ऐसे वक्त में उसको जंजीर से बंधा होना चाहिए। लेकिन ये कमबख्त 2 रोजा 6 रोजा 2-2 3-3 तोले के पिल्ले भी तो भौंकने से बाज नहीं आते। बारीक आवाज, जरा सा फेफड़ा, इस पर इतना जोर लगाकर भौंकते हैं कि आवाज की लर्जिश दुम तक पहुंचती है। और फिर भौंकते हैं, चलती मोटर के सामने आकर गोया उसे रोक ही लेंगे। अब अगर ये खाकसार मोटर चला रहा हो तो कतान हाथ काम करने से इनकार कर दे, लेकिन हर कोई यूं उनकी जान बख्शी थोड़ी कर देगा। कुत्तों के भौंकने पर मुझे सबसे बड़ा एतराज ये है कि उनकी आवाज़ सोचने के तमाम कुआ को मुअत्तल कर देती है, खुसूसन जब किसी दुकान के तख्ते के नीचे से उनका एक पूरा खुफिया जलसा बाहर आकर सड़क पर तबलीग का काम शुरू कर दे तो आप भी कहिए होश ठिकाने रह सकते हैं। हर एक की तरफ बारी बारी मुतवज्जे होना पड़ता है, कुछ उनका शोर, कुछ हमारे सदाए एहतजाज ज़ेरे लब, बेढंगी हरकात सकनात, हरकात उनकी सकनात हमारी। इस हंगामे में दिमाग भला खाक काम कर सकता है। अगरचे ये मुझे भी नहीं मालूम कि अगर ऐसे मौके पर दिमाग काम करे भी तो क्या तीर मार लेगा। बहर सूरत, कुत्तों की एक परले दर्जे की नाइंसाफी मेरे नज़दीक हमेशा काबिल नफरी रही है। अगर इनका एक नुमाइंदा शराफत के साथ हमसे आकर कह दे कि अली जनाब सड़क बंद है, तो खुदा की कसम हम बगैर चूं चरा किए वापस लौट जाएं। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने कुत्तों की दरखास्त पर कई रातें सड़क नापने में गुजार दी हैं, लेकिन पूरी मजलिस का यूं मुतफक्का और मुतहद्दा तौर पर सीना जोरी करना यह कमीना हरकत है। कारीनी किराम की खिदमत में अर्ज है कि अगर उनका अजीज़ मोहतरम कुत्ता कमरे में मौजूद हो तो यह मजमून बुलंद आवाज से ना पढ़ा जाए। मुझे किसी की दिल शिकनी मतलूब नहीं है। खुदा ने हर कौम में नेक अफराद भी पैदा किए हैं, कुत्ते इस कुल्लिये से मुस्तस्ना नहीं है। आपने खुदा तरस कुत्ता भी जरूर देखा होगा।
अमूमन इसके जिस्म पर तपस्या के असरात जाहिर होते हैं। जब चलता है तो इस मिस्कीनी और इससे गोया बारे गुनाह का एहसास आंख नहीं उठाने देता। दुम अक्सर पेट के साथ लगी होती है, सड़क के बीचों बीच गौर फिक्र के लिए लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। शक्ल बिल्कुल फिलासफरों की सी और शजरा देव जानिस कल्बी से मिलता है। किसी गाड़ी वाले ने मुतवातिर बिगुल बजाया, गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को खटखटाया, लोगों से कहलवाया, खुद 10 दफा आवाजें दी तो आपने सर को वहीं जमीन पर रखे सुर्ख मखमूर आंखों को खोला, सूरत हालात को एक नजर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। किसी ने एक चाबुक लगा दिया तो आप निहायत इत्मीनान के साथ वहां से उठकर एक गज पर जा लेटे और ख्यालात के सिलसिले को जहां से वो टूट गया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया। किसी बाइसिकल वाले ने घंटी बजाई तो लेटे लेटे ही समझ गए ये बाइसिकल है। ऐसी छिछोरी चीजों के लिए रास्ता छोड़ देना फकीरी की शान के खिलाफ समझते हैं। रात के वक्त यही कुत्ता अपनी खुश पतली सी दुम को ताब हद इम्कान सड़क पर फैलाकर रखता है। इससे महज खुदा के बुरगुजीदा बंदों की आजमाइश मकसूद होती है। जहां आपने गलती से इस पर पांव रख दिया, उन्होंने गैज़ो गजब के लहजे में आपसे पुरशी शुरू कर दी। बच्चा फकीरों को छेड़ता है, नजर नहीं आता साधु लोग बैठे हैं। बस इस फकीर की बद्दुआ से उसी वक्त रशा शुरू हो जाता है। बाद में कई रातों तक यही ख्वाब नजर आते हैं कि बेशुमार कुत्ते टांगों से लिपटे हुए हैं और जाने नहीं देते। आंख खुलती है तो पांव चारपाई की अदवान में फंसे होते हैं। अगर खुदा मुझे कुछ अरसे के लिए आला किस्म के भौंकने और काटने की ताकत अदा फरमाए तो जुनून इंतकाम मेरे पास काफी मिकदार में है। अंग्रेजी में एक मिसल है, भौंकते हुए कुत्ते काटा नहीं करते। ये बजा सही, लेकिन कौन जानता है यह भौंकता हुआ कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे। बहुत शुक्रिया।